करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए देवलाली से दानापुर, बी कोल्हापुर से पटना, सी जयपुर से हाजीपुर, डी कोल्हापुर से जमशेदपुर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह विकल्प ए होगा, देवलाली से दानापुर। किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। किसान रेल पूरी तरह पार्सल ट्रेन होगी, जिसमें किसानों का अनाज, फल, सब्जियां आदि लाया और ले जाया जाएगा। अब तक फल, सब्जी आदि एक जगह से दूसरी जगह सड़क से होते हुए ट्रकों में जाता था। इसमें ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगता था। किसान रेल नासिक से, देवलाली से, बिहार से दानापुर तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न के विकल्प हैं गिरीश चंद्र सक्सेना, बी गिरीश चंद्र मुर्मू, सी निवास कुमार सिन्हा, डी नरेंद्र नाथ वोहरा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह विकल्प बी होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को राजीव महर्षि की जगह सीएजी बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत तक बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया है? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए 3%, बी 5%, सी 2%, डी 4%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी 4%। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि विकास को बनाए रखने और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रखेगा। मौद्रिक समिति की 3 दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टेंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक 4.25% पर बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रह सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए बिहार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ और डी पंजाब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह विकल्प नंबर सी होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदुपत्ता संग्रह के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रह समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है और जिसे बाद में राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार की गई इस योजना का उद्घाटन उनकी जयंती के अवसर पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इस प्रश्न के विकल्प हैं ए प्रभा खेतान, बी महाश्वेता देवी, सी महिमा कुकरेजा, डी सादिया देहलवी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है विकल्प डी है, सादिया देहलवी। सादिया देहलवी का जन्म 1957 में दिल्ली में हुआ था। दिल से वह एक सूफी महिला थीं। सूफीवाद पर उनकी पहली पुस्तक सूफीज्म
द हार्ट ऑफ इस्लाम 2009 में हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई, जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। उनकी अन्य लोकप्रिय पुस्तकों में द सूफी कोर्टयार्ड, दिल्ली की दरगाह 2012 और जैस्मीन एंड जिन्स, यादें और व्यंजनों की मेरी दिल्ली 2017 शामिल हैं। वे एक फिल्म निर्माता भी थीं और उनके कर्मों में द सूफी कोर्टयार्ड, अम्मा एंड फैमिली और सुख सिंह के साथ नॉट ए नाइस मैन टू नो शामिल थीं।